हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 18 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा इसका नंदिनी गुप्ता ने। दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2023 का आयोजन इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, आयोजित किया गया था। दोस्तों, इस फेमिना मिस इंडिया 2023 में राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। इसके बाद अब वह यूएई में आयोजित होने वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 71वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दोस्तों, इसके अलावा दिल्ली की श्रेयान पूंजा फर्स्ट रनर अप रही हैं, यानी दूसरे स्थान पर श्रेया रही हैं, और तीसरे स्थान पर मणिपुर की स्ट्रेला थोना ओजम लुआंग रही हैं, यानी वो सेकेंड रनर अप रही हैं। अगर हम बात करें मिस इंडिया 2022 की, तो वो रही हैं सिनी सेट्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, नंदिनी गुप्ता के राज्य को जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि इनके राज्य को भी पूछा जा सकता है। भारत से कौन कौन सी महिलाएं मिस वर्ल्ड बनी हैं और मिस यूनिवर्स बनी हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीता फारिया 1966 में भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड बनी थी और ये भारत की तरफ से पहली मिस वर्ल्ड थी। इसके बाद ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्तामुखी 1999 में और प्रियंका चोपड़ा साल 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड बनी थी। मिस यूनिवर्स की बात करें तो हरनाज संधू साल 2021 में, लारा दत्ता साल 2000 में और सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की तरफ से वह पहली महिला कौन है जो मिस यूनिवर्स बनी थी, तो उनका नाम है सुष्मिता सेन, जो कि 1994 में भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स बनी थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं 18 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के लेक्चर को, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको दोस्तों इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 17 अप्रैल को। तो हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो ये इंपॉर्टेंट थीम है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों, हीमोफीलिया क्या होता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कभी आपको चोट लगी होगी तो थोड़ी देर बाद रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त आना बंद हो जाता है। दोस्तों, लेकिन जिसको हीमोफीलिया बीमारी होती है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और अगर चोट लगती है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। तो इस प्रकार की कंडीशन को बोला जाता है हीमोफीलिया। दोस्तों, ये जो बीमारी है ये आनुवांशिक बीमारी है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जा सकती है। यानी अगर माता पिता को वो बीमारी है तो उनकी संतान को भी ये बीमारी हो सकती है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्नावेल के जन्म दिवस को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1989 में पहला विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया था। दोस्तों, यह जो बीमारी है ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भी थी। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अप्रैल माह में अब तक मनाए गए एक प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। हाथी बचाओ दिवस 16 अप्रैल को, विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को, आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को
मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका मोटो जीपी स्प्रिंट का ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रांसेस्को वगनिया ने। दोस्तों विश्व चैंपियन फ्रांसेस्को वगनिया ने अमेरिका मोटो जीपी का खिताब अभी अपने नाम किया है। यहां पर बात आई है स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा कागिसो रबाडा आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। साकिब अल हसन और इसिम्बे ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है मार्च 2023 के लिए। डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है और ये टेनिस से रिलेटेड है। और दोस्तों याद रखिएगा डेनियल मेदवेदेव रूस से के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का खिताब किसने हासिल किया है? साकिब अल हसन ने, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। डेविड वार्नर अभी हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। संजीता चानू पर नाडा के द्वारा अभी हाल ही में 4 साल का बैन लगाया गया है। विश्व डायबिटीज सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में विश्व डायबिटीज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोस्तों डायबिटीज इंडिया के द्वारा विश्व डायबिटीज सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसमें डायबिटीज पर चर्चा की गई है। दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कुछ प्रमुख सम्मेलन 2022 के रिवाइज करते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन 2022 हुआ है बाली इंडोनेशिया में। SCO शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चाइना में हुआ है और 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किसे शामिल किया है? शाहरुख खान को शामिल किया है। दोस्तों टाइम मैगजीन के द्वारा अभी हाल ही में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है और इसमें भारत के अभिनेता शाहरुख खान और फिल्म निर्देशक SS राजामौली को शामिल किया गया है। SS राजामौली को याद रखिएगा दोस्तों, ये RRR मूवी के डायरेक्टर हैं। लेखक सलमान रुश्दी और टीवी होस्ट एवं जज पद्मा लक्ष्मी को भी इस सूची में जगह दी गई है। इसके अलावा दोस्तों इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स, सीरियाई मूल की तैराक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सारा मर्दीनी और युसरा मर्दीनी और अरबपति एलन मस्क को भी शामिल किया गया है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको मॉक टेस्ट की जरूरत है हिंदी और अंग्रेजी में तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करिएगा। डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। दोस्तों भारत 3 से 12 अगस्त 2023 तक पहली बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है। इसलिए दोस्तों ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन चेन्नई शहर में किया जाएगा और चेन्नई में आखिरी बार 2007 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी कार्यक्रम के रूप में एशिया कप का आयोजन किया गया था। दोस्तों यह एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का 7वां संस्करण होने वाला है चेन्नई में। आगामी खेल प्रतियोगिताओं और टूर्नामेंट को डिस्कस करते हैं। जैसे 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगा 2024 में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा 2028 में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक मिलान इटली में होगा 2026 में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है 2026 में। 19वां एशियाई खेल होंगझू चाइना में होगा 2023 में और 9वां महिला फीफा विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा 2023 में। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में होगा भारत में और 37वां राष्ट्रीय खेल होगा गोवा में 2023 में। तो दोस्तों ये आगामी प्रतियोगिताएं हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? आंसर हो जाएगा अमेरिका।
दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है अमेरिका और दूसरे नंबर पर है यूएई। नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है, यानी हम सबसे अधिक व्यापार अमेरिका के साथ करते हैं, फिर यूएई के साथ करते हैं और फिर तीसरे नंबर पर हम नीदरलैंड के साथ करते हैं। 2022-23 की बात करें तो दोस्तों चीन को किए गए एक्सपोर्ट में कमी आई है, जो कि 28% घटकर 15.32 अरब डॉलर का हो गया है। यानी दोस्तों हमने चीन के साथ एक्सपोर्ट को घटाया है और अमेरिका के साथ बढ़ाया है। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो अभी हाल ही में जर्मनी के द्वारा यह फैसला किया गया है। दोस्तों जर्मनी ने यह फैसला 2002 में किया था कि वह परमाणु ऊर्जा के उपयोग को समाप्त करेगा। तो इसके लिए एक लक्ष्य बनाया गया था और उसी लक्ष्य के अनुसार अभी उसने अपने 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद किया है। बात करें अगर हम जर्मनी की, तो दोस्तों यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बर्लिन इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। मुद्रा है यूरो और यहाँ के जो चांसलर हैं वो हैं ओलाफ शुल्ज। दोस्तों चांसलर उसी प्रकार का पद होता है जिस प्रकार से हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का होता है। यहाँ पर आप जर्मनी को देख सकते हैं। ये है जर्मनी का मैप यूरोप महाद्वीप में। बर्लिन ये इसकी कैपिटल है दोस्तों। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड और इसके अलावा ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और डेनमार्क। तो जर्मनी की सीमा इन देशों से लगती है। किस देश में भारतीय उच्चायोग यानी हाई कमीशन ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो ये किया है बांग्लादेश में। यानी दोस्तों बांग्लादेश में 16वां वीजा आवेदन केंद्र अभी हाल ही में शुरू किया गया है। अब ये वीजा आवेदन केंद्र इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि हमारे देश में सबसे अधिक पर्यटक जो हैं वो बांग्लादेश से ही आते हैं। यानी कि वहां से बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया आते हैं, तो लोगों को परेशानी ना हो इसलिए वहां पर अभी हाल ही में 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला गया है। जब इसका उद्घाटन हुआ तो दोस्तों हमारे देश के यानी भारत के जो हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश में, प्रणय वर्मा, वो भी वहां पर मौजूद रहे हैं और उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों 2019-20 में ढाका में 16 लाख से ज्यादा वीजा जारी किए गए थे। ये आंकड़ा है, इसे भी आप नोट कर लें। बात करें अगर हम बांग्लादेश की तो ढाका इसकी कैपिटल है और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? केएल राहुल बने हैं। कौन दोस्तों? केएल राहुल। तो अभी वो वर्तमान में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं केएल राहुल और वो आईपीएल के इतिहास में सबसे कम पारी में 4000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले दोस्तों यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास था। देखिए 4000 रन बनाने में केएल राहुल ने 105 पारियों का सहारा लिया है, यानी 105 पारियों में 4000 रन बनाए हैं, जबकि क्रिस गेल ने 112 पारियों में 4000 रन बनाए थे। इस प्रकार से क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। अब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस साल यानी 2023 में जो आईपीएल हो रहा है वह कौन सा संस्करण हो रहा है। अब हम करते हैं दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर अप्पा साहिब धर्माधिकारी को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत को कुल कितने मेडल प्राप्त हुए हैं? 14। भारत ने किस देश में होने वाले इनिओचोस 23 युद्ध अभ्यास के लिए फाइटर जेट भेजे हैं? ग्रीस। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। किस राज्य में बी.आर. अंबेडकर के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की गई है? तेलंगाना में। एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में। किस राज्य में चिरोवा चंद्र नववर्ष मनाया गया है? मणिपुर में। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस मनाया जाता है और इसे राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1971 में। और लास्ट क्वेश्चन था,
कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक कहां आयोजित की जाएगी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रथम राज्य। सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। सेवा का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। पंचायती राज आरंभ करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला राज्य है उत्तराखंड। मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। विश्व बैंक में कार्बन क्रेडिट बेचने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसके आंसर का इंतजार हमें रहेगा। क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।